हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आर टॉपिक इज़ इंटरस्ट। आज असी इंटरस्ट करांगे और इंटरस्ट जो है उस दे विच दो टॉपिक्स है, सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट। वैसे तो तुसी 8th क्लास दे विच कर ही चुके हो सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट बस, बट जो अपना जो अज दा टॉपिक है वो सैकेंड चैप्टर ते बेस्ड है। तो इस दे लिए असी की करना है, कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करांगे विदाउट यूजिंग द एक्चुअल फार्मूला। मीनस अपने को सिंपल इंटरस्ट एंड कंपाउंड इंटरस्ट दोनों लिए वक्रे वक्रे फार्मूले होंगे, बट हुण असी की करांगे सिंपल इंटरस्ट वाला फार्मूला यूज़ करके ही कंपाउंड इंटरस्ट जो है फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरस्ट लिए वैसे थोड़ा क्लीयर है कि फार्मूला अपने को की होंदा है, प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो असी ये फार्मूला लगा के की करते हैं, सिंपल इंटरस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो हुण सेम फार्मूला अप्लाई करके ही असी कंपाउंड इंटरस्ट भी फाइंड आउट करांगे। तो बेसिकली इस तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरस्ट है एंड कंपाउंड इंटरस्ट है उन्हां दे विच की सिमिलैरिटीज़ है एंड की डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरस्ट जो है वो असी कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फार्मूला एंड इस दे लिए अपने कोल की हुंदा है, प्रिंसीपल एंड रेट ऑफ इंटरस्ट सेम रहेगा, बट जो मेन अपना फोकस है दैट इज़ टाइम। तो सिंपल इंटरस्ट की जो खासियत है वो ये है कि जिन्ने भी सालों लिए असी सिंपल इंटरस्ट फाइंड आउट करना है वो हर एक साल के लिए सेम हुंदा है, चेंज नहीं हुंदा। सपोज करो असी एक साल वास्ते सिंपल इंटरस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस लिए की हुंदा है, टाइम की वैल्यू असी इत्थे 1 पुट करांगे फॉर 1 ईयर। एंड अगर असी इसनूं 2 ईयर लिए फाइंड आउट करना है तो असी टाइम की वैल्यू की पुट करांगे इत्थे 2। एंड अगर 3 ईयर लिए करना है तो सेम एज इत्थे टाइम की वैल्यू असी 3 ईयर पुट करांगे। ओके, बट जो अपने कोल कंपाउंड इंटरस्ट है, कंपाउंड इंटरस्ट दे विच की हुंदा है कि जदों असी इंटरस्ट सॉल्व करते हैं तो वो इंटरस्ट ते टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टाइम आप देखना होंगे कि जो कंपाउंड इंटरस्ट असी कैलकुलेट कर रहे हैं वो ईयरली कर रहे हैं, ईयरली है, दिस मीन एक एक साल का करके फाइंड आउट करांगे। हुण असी इत्थे जे 2 साल लिए कर रहे हैं तो असी टी की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो मीनस अपने को 2 साल का सिंपल इंटरस्ट आएगा, बट 2 साल का वो कंपाउंड इंटरस्ट नहीं होएगा। सो ईयरली अगर कर रहे हैं तो आप कंपाउंड इंटरस्ट जो है वो फस्ट ईयरली करांगे, उस तो बाद जो है नैक्सट सैकेंड ईयर लिए अलग तो करांगे। इत्थे असी की सीगा सैकेंड ईयर का है तो जस्ट टी की वैल्यू 2 पुट करो तो आप दोनों साल का 2 सालों का इंटरस्ट सिर्फ एक बार कैलकुलेशन नाल ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इत्थे की है, सानू फस्ट ईयर का अलग करना पेगा, दैन सैकेंड ईयर का कैलकुलेट करना पेगा कंपाउंड इंटरस्ट। तो मेन बेसिक डिफरेंस इस दे विच ये है। तो इस दे विच की हुंदा है, मेन ये डिफरेंस क्यों हुंदा है, बिकॉज प्रिंसीपल जो है उहदे विच मेन डिफरेंस हुंदा है। जो प्रिंसीपल है इहदे विच प्रिंसीपल रहिंदा सेम फॉर ऑल ईयर्स, सेम फॉर ऑल ईयर्स। तो जिन्ने भी सालां दा असीं इंटरस्ट कढ़ते हैं उन्होंने लिए की हुंदा प्रिंसीपल सेम रहिंदा है, इसलिए हर एक साल का जो सिंपल इंटरस्ट है वो सेम होएगा। बट जो कंपाउंड इंटरस्ट है इहदे विच जो प्रिंसीपल है वो चेंज हुंदा रहिंदा है। तो प्रिंसीपल इहदे विच जो है वो चेंज हुंदा है। ये चेंज किवें हुंदा है, जो प्रीवियस ईयर है उहदी जो अमाउंट है, मीनस अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर that is equals to the principal of next year। जिवें सपोज करो असी पहले साल का जो है इंटरस्ट पहला फाइंड आउट करांगे, तो पहले साल का इंटरस्ट फाइंड आउट होने तो बाद असी उसकी अमाउंट फाइंड आउट करांगे। तो जो पहले साल की साडी अमाउंट होएगी तो वो की होएगा नैक्सट ईयर की होएगा दूजा साल साडा। तो जो दूसरा साल है साडा उहदा वो प्रिंसीपल होएगा। तो हुण साडा इत्थे प्रिंसीपल चेंज हो जाएगा। हुण देखो प्रिंसीपल एंड अमाउंट अगर असी दोनों नूं कंपेयर करिए तो जो फस्ट ईयर का असी प्रिंसीपल बेसिकली लैके चलते हैं तो फस्ट ईयर की जो अमाउंट हुंदी है तो अपने कोल की हुंदा है, प्रिंसीपल जो है उहदे विच अगर असी इंटरस्ट ऐड कर दिए
ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਆਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋ ਬਣੂਗਾ, ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੂਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ₹4600 in 2 years when the rate of interest of successive years are 10% and 12% respectively। कैलकुलेट करना सी amount and compound interest for this principal and for 2 years, and जो rate of interest है वो फर्स्ट ईयर ਲਈ है 10% and second year ਲਈ है 12%। so for first year फस्ट ईयर ਦੇ ਲਈ जो है वो प्रिंसीपल की होएगा साढ़े को 4600 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट जो है फस्ट ईयर ਲਈ कितनी अपने को 10% एंड जो टाइम है वो 2 ईयर है, बट असी की करना फस्ट ईयर ਲਈ अलग है सैकेंड ईयर ਲਈ अलग है। कंपाउंड इंटरस्ट है तो असी 1 ईयर करके फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर फस्ट ईयर पहला तो टाइम कितना होएगा, ओनली 1 ईयर। सो नाउ इंटरस्ट इज इक्वल्स टू principal into rate of interest into time by 100, so that is equals to 4600 into 10 into 1 divide by 100। so 2 zeros ਨਾਲ 2 zeros cancel out हो जाएंगे, so that is equals to ₹460। so साडा इंटरस्ट जो है वो कितना है अपने को 460। तो हुण अमाउंट की होएगी, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट, so that is equals to principal is 4600 plus interest is 460, so that is equals to 5060 rupees। तो अमाउंट अपने कोल जो है ये फस्ट ईयर की अमाउंट है, बट हुण असी की सॉल्व करांगे सैकेंड ईयर लिए। तो नाउ फॉर सैकेंड ईयर ਦੇ ਲਈ जो प्रिंसीपल ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, जो फस्ट ईयर ਦੀ अमाउंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ फस्ट ईयर ਦੀ अमाउंट ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ₹5060 एंड रेट ऑफ इंटरस्ट जो है वो सैकेंड ईयर ਦੇ ਲਈ है 12%, सो दैट इज़ 12%। एंड हेयर टाइम इज़, देखो टाइम अपने कोल 2 साल टोटल सी। तो फस्ट ईयर का असी ऑलरेडी इंटरस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हुण असी की करांगे सैकेंड ईयर। तो 1 साल इत्थे कीता तो अपने को 1 साल ही इत्थे होएगा, तो टाइम जो होएगा वो की होएगा 1 ईयर ओनली। तो दैन इंटरस्ट की होएगा, सो इंटरस्ट इज इक्वल्स टू सेम प्रिंसिपल इज 5060 इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट दैट इज 12 इंटू टाइम इज 1 ईयर डिवाइड बाय 100। तो 1 0 नाल 1 0 कैंसल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 506 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 6072 डिवाइड बाय 10। सो 10 नाल डिवाइड करांगे तो पॉइंट्स चांस रहेगा, मतलब 1 0 है तो 1 डिजिट तो बाद अपने को आ जाएगा पॉइंट। सो दिस, और अगर असी रुपीज़ दे विच लिख रहे हैं तो रुपीज़ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ रुपीज़ है एंड ये की होंगे आ पैसे। तो आप 100 ਦੇ ਵਿੱਚ काउंट करते हैं तो बेसिकली जीरोज लगा देंगे हैं लास्ट ते, तो ये जीरो तुसी लगा भी सकते हो, अगर नहीं भी लगानी दैन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अमाउंट।
amount is equals to प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट, सो दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल की अपने को 5060 प्लस इंटरस्ट, इंटरस्ट इज 607.20। सो अगर दोनों ऐड करेंगे तो अपने को की आएगा ₹5667.20। तो दिस रुपीज़ दिस ये अपने को की है अमाउंट है फॉर सैकेंड ईयर। असी कैलकुलेट की करना सी, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरस्ट एंड अमाउंट। सो अमाउंट अपने को जो सैकेंड ईयर तो बाद होएगी यही अपनी टोटल अमाउंट होएगी जो असी फाइंड आउट करनी सी। एंड सैकेंडली असी की फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरस्ट। कंपाउंड इंटरस्ट नू फाइंड आउट करने दे अपने को 2 वेज है। एक तो असीं ये कर सकते हैं कि फस्ट ईयर का इंटरस्ट अपने को आया एंड सैकेंड ईयर का ए इंटरस्ट है, तो असीं दोनों नू ऐड कर देंगे तो सिंपली साडे कोले कंपाउंड इंटरस्ट हो जाएगा। एंड सैकेंड वे दे विच की है साडे कोल कंपाउंड इंटरस्ट की हुंदा है, जो अमाउंट है ये हुण 2 साल की अमाउंट है तो इस अमाउंट दे विचों माइनस कर दो जो स्टार्टिंग वाला अपने कोल प्रिंसीपल सी, तो स्टार्टिंग प्रिंसीपल माइनस करना है, दिस अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। लास्ट अमाउंट दे विचों फस्ट वाला प्रिंसीपल माइनस करोगे, इत्थे बच्चे मिसटेक नहीं होनी चाहिए। तो जां फिर तुसीं तुहाडे कोल सैकेंड ऑप्शन है कि ये फस्ट ईयर का इंटरस्ट है ये सैकेंड ईयर का इंटरस्ट है, इन्हां दोनों नूं तुसीं ऐड कर दो तो दैन भी अपने कोल आंसर सेम आएगा। सो मैं माइनस कर रही हूँ। सो अमाउंट इज़ 5667.20 माइनस प्रिंसीपल इज़ 4600, सो दैट इज़ इक्वल्स टू ₹1067.20। सो ये जो है साडे कोल 2 साल का कंपाउंड इंटरस्ट है। ओके क्लियर। दैन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज A borrowed ₹2500 from B at 12% per annum compound interest। A ने B कोलों कुछ पैसे जो है लए हुए हैं वो किन्ने 2500 मीनस दिस इज प्रिंसीपल एट रेट ऑफ इंटरस्ट 12% पर एनम मीनस ईयरली कैलकुलेट करना है, पर एनम मतलब ईयरली। एंड कंपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेट करांगे असी। आफ्टर 2 years A gave ₹2936 and a watch to B to clear the account। A की करता है आफ्टर 2 years मीनस टोटल टाइम अपने को लेकिन 2 year है। 2 year तो बाद A जो है इन्ने रुपीज़ दे दिंदा B नू एंड एक वॉच दे दिंदा नाल, ठीक है। तो उहदा जो पूरा अकाउंट है वो क्लीयर हो जाता है, ठीक है, मतलब सारा पैसा जो है वापस हो गया। दैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो आप जो वॉच दी हुई है उन्हें नाल इन्ने तो रुपीज़ देते इन्नी वॉच देती, तो जो वॉच दी हुई है वह रेट फाइंड आउट करना हुण की होएगा। तो सिंपल है, 2 साल बाद उन्हें कंपाउंड इंटरस्ट देखना सी, तो 2 साल बाद जिन्नी उसकी अमाउंट होगी उन्हें टोटल रुपए उसनूं वापस करने होंगे। बट उन्हें सारे रुपए नहीं वापस किए, उन्हें कुछ रुपए वापस करते एंड नाल एक वॉच दे दी। दिस मीनस जिन्ने रुपए उन्हें घट दिते होंगे उन्ने दी की होएगी वॉच होएगी। सो असीं कैलकुलेट करते हैं नाउ फॉर फस्ट ईयर दे विच की होएगा प्रिंसीपल ₹2500 and rate of interest is 12% and time is 1 year। ईयरली कैलकुलेट करना है तो असी टाइम की लवेंगे 1 year। तो इंटरस्ट की होएगा, इंटरस्ट इज 2500 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, 2 zeros कैंसल आउट, दैट इज इक्वल्स टू ₹3000। जो फस्ट ईयर का साढ़े को इंटरस्ट है दैट इज़ 3000। सो नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट, सो दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल इज 2500 प्लस इंटरस्ट इज 3000, सो दैट इज इक्वल्स टू सॉरी दिस इज 300। सो 300 2500 plus 300 that is equals to 2800।
ओके। तो 2800 अपने कोल की आ गया अमाउंट। दिस इज अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर एंड नाउ फॉर सैकेंड ईयर। सैकेंड ईयर लिए असी कैलकुलेट करांगे तो इस दे लिए की होएगा प्रिंसीपल। जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है दैट इज प्रिंसीपल्स फॉर सैकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है 2800, तो प्रिंसीपल की होएगा 2800 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम है 2 ईयरली, सो सेम एज 12% एंड टाइम इज 1 ईयर। एंड नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2800 into 12 into 1 by 100. 2 zeros cancel out and that is equals to rupees 336. So second year दा जो अपने को इंटरेस्ट है that is 336. So second yearly amount की होएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट that is equals to प्रिंसिपल की है 2800 प्लस इंटरेस्ट इज 336. So that is equals to 3136. सो ये अपने कोल की आ गया अमाउंट फॉर सैकेंड ईयर। मीनस सैकेंड ईयर तो बाद 2 साल बाद साढ़े कोल टोटल जो होएगा वो इन्ना जो है अपने कोल मनी होगी टोटल जो बी ने ए नू वापस करनी है। ओके, तो ए ने बी नू इन्ने रुपीज़ वापस करने हैं बट उसने किन्ने वापस किए हुए है 2936 रुपीज़। तो हुण इहदे विचों माइनस कर दो तो जिन्हें माइनस करके होएगा बाकी जो बचे है उन्हें नाल की देती एक वॉच। तो जिन्ने पैसे बाकी बच जाएंगे वो की होएगा वॉच दा रेट होएगा। सो द अमाउंट ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वॉच की होएगी उन्हें पैसे किन्ने देने सी उसनू 3136 बट उन्हें एक्चुअल दे विच किन्ने दिते हुए है 2936। सो दैट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 200। तो 200 रुपीज़ जिहड़े हैगे उन्हें उसनू घट पे किते आ। सो दिस मीनस की होया जो वॉच दा रेट है दैट इज 200। So our next example is Govind borrows rupees 18,000 at 10% simple interest। हुण अपने कोल की इत्थे सिंपल इंटरस्ट। तो गोविंद ने की किया 18,000 रुपए लए हुए है 10% रेट ऑफ इंटरस्ट दे एंड जो इंटरस्ट है वो भी की है सिंपल इंटरस्ट है। ही इमीडिएटली इन्वेस्ट्स द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरस्ट कंपाउंडड हाफ ईयरली। इत्थे एक चीज़ ध्यान रखना जो ये इंटरस्ट कैलकुलेट किया होया वो की है अपने को हाफ ईयरली। तो असी कंपाउंड इंटरस्ट किन्ने टाइम बाद लगाना हाफ ईयर। हाफ ईयर मीनस 6 मंथ तो बाद। हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर। हुण देखो मैं थोनों पहले कंसैप्ट दे विच क्लीयर किया होया सी कि जो सिंपल इंटरस्ट हुंदा वो ऑलवेज लैस दैन हुंदा कंपाउंड इंटरस्ट तो। ओके, तो गोविंद ने की किया होया 18,000 रुपया लिया होया इंटरस्ट ते वो भी सिंपल इंटरस्ट ते बट इमीजिएटली किसी तो पैसे लैके उन्हें उस टाइम की किया किसी होर नूं पैसे देते। वो जो पैसे दिते हुए हैं वो उन्हें दिते कंपाउंड इंटरस्ट ते विद सेम रेट ऑफ इंटरस्ट कंपाउंड इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो जदों हुण कंपाउंड इंटरस्ट का इंटरस्ट है वो की बनेगा अपने को ज़्यादा बनेगा, सिंपल इंटरस्ट का इंटरस्ट जो है वो घट बनेगा। सो दिस मीनज की होया उसनू बेनीफिट होएगा गोविंद नू। तो गोविंद नू कितना बेनीफिट होएगा यही आपां कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ईयर ले की है अपने को फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज रुपीज़ 18,000 and rate of interest is 10% and time is 1 year। फर्स्ट ईयर के लिए असी कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम 1 ईयर ले रहे हैं बिकॉज असी 1 ईयर का ही टोटल कैलकुलेट करना है एंड 1 ईयर का टोटल कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरस्ट जो गोविंद ने पैसे लाए हुए हैं किसी तो गोविंद उसनू कितना इंटरस्ट देगा तो दैट इज़ अ सिंपल इंटरस्ट।
सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंटू टाइम इज़ 1 ईयर डिवाइड बाय 100, 2 zeros कट हो जाएगी, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1800। सो सिंपल इंटरेस्ट जो है जो गोविंद ने अपने रुपीज़ लिए देना है आफ्टर 1 ईयर, तो कितना पे करेगा 1800। बट उसने की किया इमीजिएटली कंपाउंड इंटरेस्ट ते अपनी मनी दी हुई है किसी होर परसन नूं, तो उस दे लई हुण असीं कैलकुलेट करांगे। तो कैलकुलेट जो कंपाउंड इंटरेस्ट करना उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो भी आपां की करना है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयर टोटल 1 साल है, तो पहला असीं हाफ ईयर का करांगे। सो अपने कोल की आएगा फर्स्ट हाफ ईयर, पहला असीं फर्स्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करांगे। तो इस दे लई प्रिंसीपल कितना होएगा, प्रिंसीपल सेम होएगा 18,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सैकेंड भी अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही है, सो 10%। एंड नाउ टाइम, टाइम कितना होएगा फर्स्ट हाफ ईयर है, हाफ ईयर मीनस 1/2 ईयर। ओके, सो इंटरेस्ट की होएगा दे लई प्रिंसीपल 18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम इज़ हाफ ईयर 1/2 डिवाइड बाय 100, कैंसल आउट हो जाएंगे 2 zeros एंड 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा एट 90। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 900। सो इंटरेस्ट अपने कोल कितना है 900। नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 18,000 plus interest is 900, so amount is equals to 18,900। सो ये अमाउंट आएगी अपने को आफ्टर 6 मंथ। तो हम नैक्सट 6 मंथ लिए अगेन कैलकुलेट करेंगे फॉर सैकेंड हाफ ईयर। ये असी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हाफ लई दैन नाउ सैकेंड हाफ लई की है प्रिंसीपल इज इक्वल्स टू रुपीज़, जो फर्स्ट दी अमाउंट है दैट इज़ प्रिंसीपल फॉर नेक्स्ट ईयर 18,900 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 10% एंड टाइम की है नेक्स्ट 6 ईयर मीनस 1/2 ईयर। नैक्सट अपने कोल हुण इस दे लई जो इंटरेस्ट है वो की होएगा दैट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 18,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 इंटू टाइम इज 1/2 ईयर डिवाइड बाय 100, 2 zeros cancel out and that is equals to, after cutting 1 this is 5 and multiply 189 into 5 is rupees 945. So this is interest for second half and now amount is principal is 18,900 plus interest is 945. So amount is equals to 19,845 rupees. सो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर अपने कोल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दी ये होएगी। सो अगर असी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होएगा तो की करांगे असी अमाउंट माइनस प्रिंसीपल, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 19,845 माइनस प्रिंसीपल अपने कोल कितना सी स्टार्टिंग दे विच जो सी दैट इज़ 18,000, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1845 रुपीज़। सो जो अपने कोल कंपाउंड इंटरेस्ट आया दैट इज़ 1845 एंड जो अपने कोल सिंपल इंटरेस्ट आया सी दैट इज़ 1800। ओके, तो हुण देखो जो गोविंद ने इंटरेस्ट देना दैट इज़ 1800 एंड जो उसने किसी नैक्सट परसन तो जिसने उन्हें रुपीज़ दिते सी उस तो लेना दैट इज़ 1845। तो उसनों गेन कितना हो रहा एक्चुअल दे विच 1845 माइनस 1800, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 45 रुपीज़। तो 45 रुपीज़ जो है वो गोविंद नूं इस दे विच गेन हो रहे हैं।
थैंक यू।